अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो है इसका टॉपिक है कि वो 3 चीज़ें क्या हैं जो आपकी कदर बढ़ाती हैं। बहुत सारे लोग हैं, लोग उनकी बेकदरी करते हैं, उनकी माशरे में इज़्ज़त नहीं है और वो सवाल करते हैं रिलेशनशिप के हवाले से भी कि आप माहिर ताल्लुकात हैं, माहिर नफ्सियात हैं, माशरे की नफ्सियात को भी समझते हैं और ताल्लुकात की नफ्सियात को भी खूब समझते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हम अपनी इज़्ज़त बनाना चाहते हैं, इज़्ज़त बढ़ाना चाहते हैं, हम रिलेशनशिप में अपनी इज़्ज़त लेकर आना चाहते हैं, तो हमें कुछ बातें बताया करें जो शॉर्ट किस्म की हों, जिसमें तफसील में ना आप जाएं। तो मैंने कहा कि 3 बातें ऐसी हैं जो हमारे माशरे के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, बाहर यूरोप के हवाले से बात नहीं कर रहा, हमारे माशरे के हवाले से 3 चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में टिपिकली बड़ी ज़रूरी हैं, जो आपको करनी चाहिए। पहली, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करें। हमारे माशरे में इंसान से ऊपर पैसा है, ये बात समझने की कोशिश करें कि लोग इंसान को नहीं, पैसे को इज्जत देते हैं। आपने गौर किया होगा, लोग आपका पहनावा देखते हैं, आपका घर देखते हैं, आपकी गाड़ी देखते हैं, वो आपसे जुड़ी हुए जो मटेरियल है वो देखते हैं, मोबाइल देखते हैं आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। लोगों का जो सारा रुझान है वो आपके मटेरियल की तरफ है, यानी आपके फाइनेंस की तरफ है। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में जो आपने दर्द पाले हुए हैं, दुख पाले हुए हैं, दोस्त पाले हुए हैं, फजूलियात पाली हुई हैं, टाइम वेस्ट पाले हुए हैं, वो मोहब्बत के नाम पर भी हो सकता है, दोस्ती के नाम पर भी हो सकता है, कोई भी किसी किस्म के गर्लफ्रेंड आपने पाली हुई है, ये सारी चीज़ें, जो बॉयफ्रेंड आपने पाला, ये सारी चीज़ों को एक साइड पर करके अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करें। अपनी जो एनर्जी है उसको डाइवर्ट करें, क्योंकि आपके पास वही एनर्जी है जो आपने लोगों के पीछे जाकर जलील होने पर ज़ाया करनी है या आपने उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करना है। तो पहले अपने आप को बिल्ड करें। बड़ी तादाद में लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास आपकी फ़ीस देने के पैसे नहीं है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आपके पास इश्क लड़ाने का वक्त है, अपने आप को ज़ाया करने का वक्त है, तो अपने आप को कंस्ट्रक्टिव एनर्जी तो आपके अंदर है ना, तभी तो आप इस तरह किसी की मोहब्बत में, दोस्ती में, ताल्लुक़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर आप मैस्लो की हायरार्की पढ़ते हैं तो आपको समझ आनी चाहिए कि आपकी जब पहली बेसिक नीड्स पूरी होती हैं तो आप सेकेंडरी में जाते हैं और मोहब्बत या दोस्तियां, जो ताल्लुकात हैं, वो सेकेंडरी नीड में आते हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि अवेयरनेस नहीं है, साइकोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास तरजीहात नहीं है, प्रायोरिटीज़ नहीं है, तो वो जो सेकंड क्वाड्रेंट की चीज़ें हैं वो पहले कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप अगर पहले में हैं तो पहले को पूरा करें, अपनी पहली नीड्स को पूरा करें, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करें ताकि लोगों के दरमियान आपकी इज्जत हो, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर पैसा इज्जत का मेयार है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप जितने मर्जी कीमती हैं, बड़े अच्छे मुखलिस हैं, लोगों के साथ वफा करने वाले हैं, उनकी कदर करने वाले हैं, लोग आपकी बेकदरी करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आपको तवज्जो नहीं देंगे। तो अपने आप को फाइनेंशियली सबसे पहले स्टेबल करें, ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात जो आपकी कदर बढ़ाती वो ये है कि आप ओवर डूइंग बंद कर दें। हमारे यहाँ ओवर डूइंग बहुत करते हैं। आप कभी नोट कीजिएगा, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, और एक सफ़ेद है और एक स्याह है। जो स्याह लोग हैं वो तो बिल्कुल अपने आप को पत्थर होते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। जो सफ़ेद दिल लोग हैं, जो सादा दिल लोग हैं, उनका क्या है कि वो जब कुछ करने लगते हैं तो ओवर डूइंग कर देते हैं। लव करेंगे तो ओवर लव करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो ओवर एक्सप्रेस करेंगे, अगर कुछ देने लगे तो ओवर गिविंग, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग करते हैं, ओवर डूइंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप ओवर डूइंग बंद कर दें, क्योंकि जब आप ओवर गिविंग करते हैं, जैसे आप ओवर अवेलेबल होते हैं, ओवर किसी शख्स के साथ आप ओवर डूइंग कर रहे होते हैं, तो आपकी कदर घटना शुरू हो जाती है, आपकी इज्जत घटना शुरू कर देती है। हमेशा अपनी बाउंड्रीज सेट करें, अपना एक मेयार सेट करें, उससे नीचे ना उतरें। ये जो आप दूसरे शख्स की इज्जत में, उसके एहतराम में नीचे उतरते हैं तो आप अपने आप को खुद ही डी वैल्यू करते हैं, डी ग्रेड करते हैं। तो ओवर डूइंग कभी ना करें, ओवर अवेलेबल ना हो, ओवर डूइंग ना करें। दूसरे शख्स की अगर आप बात सुन रहे हैं तो खुद से तय ना कर लें कि मैं इसकी ये मदद करने बैठ जाऊं। इसके पूरे पैटर्न है रिलेशनशिप को, रूल्स को समझें कि मैंने कब किसकी कहाँ मदद करनी है, कितनी मदद करनी है। अपनी पावर को विद होल्ड करें, इमोशनल पावर को, साइकोलॉजिकल पावर को, अपनी गिविंग की पावर को विद होल्ड करके रखें। ये आपके पास अल्लाह ने बहुत बड़ी पावर दी हुई है कि आप अपने आप को कंट्रोल करके रख सकते हैं, अपने आप को विद होल्ड करके रख सकते हैं। सोच समझ कर गिविंग करें। ओवर डूइंग जो है ना, ये इंसान के लिए, जब आप ओवर दूसरे शख्स को अवेलेबल होते हैं, ओवर आप कॉल्स करते हैं, ओवर मैसेजेस करते हैं, ओवर मीटिंग्स करते हैं, तो आप डी वैल्यू हो जाते हैं, डी ग्रेड हो जाते हैं। तो इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन को रोकें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों को समझ नहीं आती कि मसला हमारे अंदर है या दूसरे शख्स के अंदर है। दूसरे शख्स के अंदर है तो दूसरी तरह से डील कर लेंगे, अपने अंदर है तो अपने आप को रोकेंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे। तो ओवर डूइंग जो है वो आपकी बेकदरी बनाती है। तो
तो अपनी बेकदरी कम करने के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए ओवर डूइंग जो है ना वो खत्म करें। तीसरी चीज जो आपकी कदर घटाती है, जो आपको डी वैल्यू करती है, डिग्रेड करती है, वो ओवर एक्सप्रेसिव होना है। लोगों को अपने जुबान का, अपने एक्सप्रेशंस का नहीं पता कि कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कितना एक्सप्रेस करना है, कहाँ एक्सप्रेस करना है, किसके सामने कितना अपने आप को खोलना है, ये सीखें। अगर आपको नहीं आता तो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल सीखें, मुंह का इस्तेमाल सीखें। जहाँ कहीं बैठते हैं बोलना ना शुरू कर दिया करें। अपने दुख लेकर इश्तिहार बने ना फिरा करें। अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी कमियाँ लेकर लोगों के सामने ना बैठ जाया करें। ज़रा सा मौका मिलता है तो ब्रैगिंग ना करना शुरू कर दिया करें। अपनी शौखियाँ बखेरना ना शुरू कर दिया। लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं कुछ हूँ। लोग आपको देखते ही पढ़ लेते हैं, लोग आपको स्कैन कर लेते हैं। हम एक टॉक्सिस्तान में रहते हैं, कैसे माशरे में रहते हैं जहां पर लोग आपको जज करते हैं। वहां आपको बोलकर बताना नहीं पड़ता कि आई एम समवन, आई एम समथिंग। ये जरूरी नहीं है। लोग आपको बड़ी तादाद में मैं ज़ाहिर है अगर आप मुझे जानते हो तो मैं अपने बारे में बहुत पर्सनल चीज़ें रिवील नहीं करता। लोग मेरे बारे में क्यूरियोसिटी रखते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। कितनी बार लोग मुझसे पूछते हैं और मैं चुप करके बैठा रहता हूँ। मैं कभी नहीं बताता मैं कौन हूँ। जानबूझ के मैं ये चीज़ देखने के लिए जो आप लोगों को सिखाता हूँ, उसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं देखता हूँ कितना असर लोगों पर होता है। तो लोगों पर बहुत असर होता है। आप ये जो बढ़ बढ़कर अपने इश्तिहार बने होते हैं, अपने जज्बात का जो आप इश्तिहार बन जाते हैं, अपनी मोहब्बत का इश्तिहार बन जाते हैं, दूसरे शख्स को आप ओवर बताना शुरू कर देते हैं, ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी कमियाँ बताना शुरू कर देते हैं कि तुम मेरी कमज़ोरी हो। ये जो आपका ओवर बोलना है, ओवर एक्सप्रेसिव होना है, ये भी नुकसानदेह है। अपने इमोशंस को, अपनी टॉक को विद होल्ड करना सीखें। अपने अल्फाज को विद होल्ड करना सीखें। मैं ये नहीं कहता गूंगे हो जाएं, खामोश हो जाएं, ये भी कोई हाल नहीं है। बात करना ज़बरदस्त है, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं करेंगे लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप कौन हैं। कम्युनिकेट करें, कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन होनी चाहिए, बात में वजन होना चाहिए। बिला वजह, बिला ज़रूरत ना बोलें। बड़ी तादाद में लोग आते हैं, वो बोलते ही चले जाते हैं। ये नहीं कि एज ए माहिर नफ्सियात, ज़ाहिर है वो तो मेरे पास तकलीफ लेके आए, वो और बात है। लेकिन जनरली अगर वो कहीं पे मिले और उन्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ और वो बात करें, तो इसमें समझदारी यही है कि आप विद होल्ड करें अपने इमोशंस को, अपने अल्फाज को, वॉइसली बात करें। बात ज़रूर करें, एक्सप्रेस ज़रूर करें। ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप गूंगे हो जाएं और बात ही ना करें। बात करें, एक्सप्रेस करें, लेकिन ऐसा एक्सप्रेस करें, ऐसा बोलें जो आपकी इज्जत बढ़ाए। ये बड़ा ज़रूरी है। जो बोलना, जो एक्सप्रेस करना आपकी इज्जत घटा रहा है, आपको डी वैल्यू कर रहा है, उसको तो रोका जा सकता है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।